तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। युवाओं को चौकीदार बनाना चाहते हैं और वो भी अपने कार्यालय में। फायदा है अग्निपथ से? क्या फायदा है? चौकीदार बनेंगे हमारे युवा, वो चौकीदारी करेगा आपकी कार्यालय की। जेब खाली होगी तो कोई इज्जत नहीं करेगा। पैसा है तो नाथालाल, अगर पैसा नहीं है तो नाथिया। बीजेपी वाले अपने कार्यकर्ता भेज देते हैं, कहीं कोई पत्थर मार देता है, कहीं कोई टायर जला देता है। वो खुद को बोलते हैं झोला उठा के चला जाऊंगा, तो क्या युवाओं को भी वो झोला उठा के हिमालय में पहुंचाना चाहते हैं क्या? युवाओं के सामने भी झुकेंगे, क्योंकि युवा लड़ेंगे और जीतेंगे। 2022 के अंदर गुजरात से वो निकलेंगे और 2024 के अंदर वो दिल्ली से निकलेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। अग्निपथ योजना के विरोध में पूरे देश भर में प्रदर्शन लगातार चल रहा है। इस वक्त हम गुजरात में मौजूद हैं और यहाँ पर यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नौजवान हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और अभी कई किलोमीटर तक पद यात्रा करके यहाँ तक पहुँचे हैं और तमाम वो लोग, वो बच्चे जो तैयारी कर रहे थे उनके साथ खड़े हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से अग्निपथ योजना लागू हुई, आज आप लोगों ने कई किलोमीटर का पैदल मार्च भी किया है। देखिए, ये अग्निपथ एक झांसा है। मुझे हरिवंश राय बच्चन की एक कविता याद आ रही है कि वृक्ष हो भले बड़े, हो घने हो खड़े, एक पत्र छाँव तू मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा युवान है, अश्रु श्वेत खून से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हरिवंश राय की ये कविता जो अग्निपथ पर लिखी गई, उसको सार्थक करते हुए आज भारत का हर एक युवा पसीने में, खून में नहाया हुआ है। युवा नहीं चाहता है कि अग्निपथ योजना भारतीय सरकार में लागू हो, क्योंकि युवा चाहता है कि उसको स्थिर नौकरी मिले। मोदी जी कह रहे हैं कि राजनीति के चक्कर में कुछ अच्छी योजनाएं खराब हो जाती हैं। करे, कौन सी अच्छी योजना है? 2016 में नोटबंदी की योजना लेकर आए, वापस लेनी पड़ी। 60 दिन के अंदर 50 बार नियम बदलने पड़े और नोटबंदी के दूरगामी खराब असर आप देख रहे हैं। सरकार जीएसटी लेकर आई, अच्छी योजना थी। जीएसटी की वजह से खस्ता हाल हो गया है पूरे अर्थतंत्र का। सरकार काले कायदे लेकर आई किसान के लिए। 1 साल तक किसान दिल्ली में बैठा रहा, सरकार को कहना पड़ा, तपस्या में कमी रह गई, काले कायदे वापस लेने पड़े। लगता है कि ये कानून जो लेकर आई है सरकार, इसको वापस लेगी? देखिए, कोई छोटा बच्चा सरकार चला रहा हो, ऐसी हालत भारतीय सरकार की है। बार बार नई योजनाएं लॉन्च करते हैं, बार बार उसके नियम में फेरफार करते हैं और बाद में योजना वापस लेते हैं, विरोध को देखते हुए। आज भी अग्निपथ जिस दिन से लागू हुआ, यानी जिस दिन से उनकी जाहिरात हुई, पूरे भारत में युवा सड़कों पर है, युवा संघर्ष कर रहा है, शांति गांधी चिंध्या मार्ग पर आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार को उसका आंदोलन दिख नहीं रहा है। वो कह रहे हैं आंदोलन में और पत्थरबाजी में और तमाम जगहों पर अगर कोई दिख गया तो उसका जो है वो नौकरी लगेगी भी नहीं। देखिए, हम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन हमारी आशंका है कि हर एक जो आंदोलन होता है अहिंसक, उसमें बीजेपी वाले अपने कार्यकर्ता भेज देते हैं, कहीं कोई पत्थर मार देता है, कहीं कोई टायर जला देता है और पूरी भीड़ को हिंसा में लपेट लेता है और उसकी वजह से युवाओं का मैसेज भी जनता में खराब जाता है। हमारी युवाओं से अपील है, अगर हम सब मानते हैं कि अग्निपथ बेकार योजना है, हमारा शोषण करने वाली योजना है, तो उसका विरोध करना है। इस बयान को कैसे देखते हैं? तमाम बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि भैया हमारे अगर बीजेपी ऑफिस में जरूरत हो तो सबसे पहले अग्निपथ वालों को जो है वो दिया जाएगा सिक्योरिटी गार्ड के लिए। तमाम तरह से बयान आ रहे हैं। देखिए, सरकार जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो देश के चौकीदार बनने निकले थे और लोगों ने भावनाओं में बहकर उनको वोट देकर उनको प्रधानमंत्री बना दिया। चौकीदार शब्द से याद आया है, वो जो चौकीदारी करने वाले थे उसके बजाय वो लूटपाट कर रहे हैं। और कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान है वो भारतीय जनता पार्टी की मंशा साबित करता है। वो चाहते हैं कि युवा उनके वहाँ नौकर बन के रहे, उनकी चौकीदारी करे, ना कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, ना कि अपने सम्मान में जिए, ना कि अपने परिवार के लिए जिए। वो युवाओं को चौकीदार बनाना चाहते हैं और वो भी अपने कार्यालय में। यूथ कांग्रेस कभी इसको सहन नहीं करेगी। चलिए ठीक है, आप बताइए, आप भी युवा है, क्या सोच रहे हैं? ये जो अग्निपथ कानून आए, ये एक तरह से जुमला हो है। पहले भी मोदी जी ने बहुत जुमले दिए, देश को 2 करोड़ नौकरी का जुमला हो, देश को नोटबंदी का जुमला दिया, जीएसटी का जुमला दिया और जुमले पे जुमले। बहुत फायदा है अग्निपथ से। क्या फायदा है? चौकीदार बनेंगे हमारे युवा, जो युवा मेहनत करके 6 महीने की ट्रेनिंग लगा, वो चौकीदारी करेगा आपकी कार्यालय की। क्या इसके लिए या युवाओं ने इतनी साल की मेहनत कर पढ़े लिखे हैं और आगे आए हैं?
नहीं तो वो कह रहे हैं चौकीदारी की बात तो एक उदाहरण है। इससे पहले जो है 4 साल के लिए जो बच्चे सड़क जिस समय उम्र में बिगड़ते थे उस समय हम रोजगार दे रहे हैं। कहाँ है रोजगार? अगर रोजगार होता तो ये उतने हुआ आज देश में बाहर नहीं निकलते। अगर रोजगार होता तो गुजरात की सरकार को उसकी विधानसभा में नहीं मानना पड़ता कि 6 लाख से ज़्यादा लोग आज रोजगार है। 6 लाख तो गुजरात का ऑफिशियली आंकड़ा है, अनऑफिशियली आंकड़ा तो कितना होगा? पूरे देश का आंकड़ा आप देखिए, कहाँ है रोजगार? अग्निपथ से रोजगार मिल 10 लाख की नौकरी की भी बात की है। वो तो यार जुमले देते रहते, स्टेज पर आते ही माइक लेते ही वो जुमले की बात करते हैं। आगे 2 करोड़ का जुमला दिया था, अभी 10 लाख का जुमला दिया है। जुमले देने इस सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है। नहीं तो कब तक इस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, कब तक जो है आंदोलन करेंगे, कब तक पदयात्रा करेंगे? क्योंकि सरकार कह रही है कि भैया कानून वापस नहीं होगा। ऐसा तो कृषि कानून में भी बोल रहे थे। गुजरात से सबसे पहले 20 दिन के लिए मैं गया था दिल्ली, तब गुजरात की ये पुलिस सल्तनत ने मुझे रोका था, तब भी मैं दिल्ली पहुंचा था। और किसान कानून वो लोग झुके थे किसानों के लिए, युवाओं के सामने भी झुकेंगे क्योंकि युवा लड़ेंगे और जीतेंगे। 2022 के अंदर गुजरात से वो निकलेंगे और 2024 के अंदर वो दिल्ली से निकलेंगे। तो युवाओं ने सोचा है, युवाओं ने सोचा है, बताइए। ठाना है और उनको देश से दूर करेंगे। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? मोदी जी ने बात तो 15 लाख की भी की थी, जैसे अभी जॉब की है। 10 लाख नौकरी की हाँ, 10 लाख से पहले 2 करोड़ की थी, उससे पहले कितनी करोड़ों की थी। कितनी मिली है? कितनी मिली है आप बताइए, आपको ज़्यादा नॉलेज है? कुछ नहीं युवाओं को मिल रही है, धरातल पे नहीं मिली। अब मिल रही होती तो सड़क पे नहीं होते युवा, मिल रही होती तो पदयात्रा योजना करने की जरूरत नहीं पड़ती, मिल रही होती तो संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। सेनाओं की तरफ से कहा गया है कि भैया ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। किसान आंदोलन के टाइम पे भी बोला गया था कि ये कानून वापस लिया नहीं जाएगा। लिया गया कि नहीं लिया गया? लिया गया कि नहीं लिया गया? आप बताइए। उम्मीद है मोदी जी आके उम्मीद नहीं, 110% लिया जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बट लिया जाएगा। मोदी जी दोबारा आकर बोलेंगे या ना बोले, बट लिया जाएगा। एक बात बताइए, मोदी जी 4 साल में रिटायरमेंट दे रहे, खुद की उम्र कितनी है? वो क्यों नहीं रिटायरमेंट लेते? उनके जो भाजपा के इतने सारे लोग हैं वो क्यों नहीं रिटायरमेंट लेते? 4 साल में युवाओं को रिटायरमेंट करके जॉब दे रहे हैं, वो भी किसके अंदर? बीजेपी कार्यालय में। किस चीज़ की? चौकीदारी की। तो वो क्यों नहीं लेते? वो उनको क्यों नहीं बोलते कार्यकर्ता को जॉब करवा के कार्यालय की? चलिए आप बता रहे, क्या बता रहे? आपने जो बात की अग्निपथ की, अगर मैं आपके ऊपर एक उदाहरण लगूं कि अगर आपकी बहन की शादी करनी होती है, आप अग्निपथ वाले लड़के के साथ करा, क्योंकि उसका कुछ फ्यूचर ही नहीं बनने वाला है, क्योंकि वो 4 साल के बाद रिटायर। जब उसका 25 के बाद जो विकास शुरू होगा, जो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब वो काम करने लायक। आप अभी देख रहे हैं एक क्राइटेरिया आ गया कि आप 25 के बाद काम नहीं कर सकते हो, एज लगा रहे हैं, तो कैसे जॉब मिलेगी? कई तरह के कार्टून बनाए जा रहे हैं अग्निवीरों को लेकर, और नाम तो बड़ा अच्छा दिया था अग्निवीर। अरे क्या अग्निवीर, क्या अग्निवीर? हम सम्मान करते हैं सैनिकों का, हम आदर करते हैं, लेकिन ये कौन सा अग्निवीर? अभी 4 साल वो बेचारा काम करेगा, फिर नौकरी छूट गई। आज कितने बेरोजगार घूम रहे हैं। आज कॉन्ट्रैक्ट, एक जात का आर्मी में भी इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया। एक बार युवान बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को नाबूद करो, और ये लोग वापस। क्या क्या दिक्कतें लग रही हैं ये बताइए। सबसे पहले तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो गया, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, उसके बाद तो क्या होगा? कुछ होगा ही नहीं ना, सीधी बात है। तो ये सब दिक्कत है। आप 25 के हो जाएंगे, आपके ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, आप जॉब छोड़, फिर आपका 2 साल का गैप होगा, आपका एक्सपीरियंस किस में गिना जाएगा? आज कोई भी जॉब लेने के लिए जाओ, 2 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। क्या क्या दिक्कतें आपको लग रही है बताइए। पहली दिक्कत तो जो युवा है वो 4 साल में रिटायर्ड हो जाएगा। अगर 18 साल का युवा अगर अग्निपथ में लगता है तो 12 पास होगा या 11 पास होगा। अगर आगे उसको जॉब लगनी है तो बीकॉम वाले मांगेंगे, ग्रेजुएट वाले मांगेंगे। तो युवा क्या ग्रेजुएट नहीं होगा तो क्या सरकार उसको एडमिशन ग्रेजुएट में देगी? एक बात ये भी कही गई है कि इतने जब तक वो 23 साल 24 साल के होंगे तब तक इतने सक्षम हो जाएंगे कि अग्निवीर से जब रिटायर होंगे तो कहीं और नौकरी ले सकते हैं। क्या आप पहले मेरी बात समझिए, सेना को ट्रेनिंग 1 साल की दी जाती है। अगर उनको हिमालय भेजते, किसी घने रन में भेजते, तो उनको माइंडली पहले सेट होना पड़ता है सैनिकों को, और वो सेट होने के अंदर ही कहीं 2 बरस निकल जाएंगे। अगर वो सेट हो गए क्या करेंगे? देश की सेवा करेंगे कि पहले माइंड से सेट हो गए कि कब 2 साल बाद हम रिटायर हो जाए? हाँ।
तो फिर ये बताइए कि जो ये सरकार कह रही है कि 4 साल बाद जो रिटायरमेंट है उसके बाद कुछ 10, 11, 12 लाख की बात भी चल रही है, वो भी दिया जाएगा, उससे वो आगे जो है काम कर सकते हैं। हाँ बताइए। क्या 12 साल में आपका पूरा जिंदगी निकलेगा? 12 लाख में 12 लाख में निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। आज आप देख लो महंगाई कितनी बढ़ गई है, पेट्रोल बढ़ गया है, खाने के फांफे बढ़ रहे, लाले बढ़ रहे, तेल दाल के भाव देख लो, सबके भाव देख लो। क्या 12 लाख में पूरा जिंदगी भर वो जिएगा? नहीं जी पाएगा ना। तो 12 लाख तो सिर्फ बच्ची उची उसका जो मेहनत है 4 साल का वही मिल रहा है। नहीं, वो कह रहे एक तमगा मिलेगा, उसको लेकर सड़क पर चलेंगे तो भाई लोग भी इज्जत करेंगे। अरे क्या इज्जत करेंगे? आज मेरे पास 1 करोड़ रुपए होगा तो ही कोई इज्जत करेगा, जेब खाली होगी तो कोई इज्जत नहीं करेगा। पैसा है तो नाथालाल, अगर पैसा नहीं है तो नाथिया, ऐसा हो जाएगा हालत। मतलब सिक्योरिटी खत्म हो रही है। हाँ यहाँ पे पूरा युवा धन बर्बाद हो रहा है। आप पिछले साल के रिकॉर्ड देख लो कि आज इंडिया में इतनी बेरोजगारी हो गई है, कितने सारे युवाओं ने देश छोड़ा है। कोई कनाडा सेटल हुआ है, कोई यूएस सेटल हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया सेटल। क्यों छोड़ रहा है देश युवा? ये भारत सरकार को सोचने वाली बात है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा ही चलता रहा तो देश में युवा धन बचेगा ही नहीं और देश आज विश्व गुरु पर पहुंचेगा ही नहीं। कब तक प्रोटेस्ट करेंगे इसी तरीके से? जब तक अग्निपथ की सुरक्षा अग्निपथ वापस नहीं लेंगे तब तक हम प्रोटेस्ट करेंगे। और दूसरी बात, जब तक युवा लोगों को रोजगार नहीं देंगे तब तक हम 10 लाख वाली नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मोदी जी ने कहा जाए। एक फिर से जुमला आ गया, पहले 15 लाख वाला था और ये 10 लाख वाला। और रही बात वो कि वो अपने आप को खुद को बोलते हैं झोला उठा के चला जाऊंगा, तो क्या युवाओं को भी वो झोला उठा के हिमालय में पहुंचाना चाहते हैं क्या? नहीं, वो तो अपने लिए कह रहे थे, नहीं नौकरी देना चाह रहे हैं। नहीं अपने लिए वो लोग वो यूथ पर पहले थोपेंगे, बाद में वो जाएंगे क्या? नहीं तो कह रहे हैं कि भैया युवाओं को तो हम रोजगार दे रहे हैं ना। कुछ क्या रोजगार दिया? मेरे को ये बताए, अभी हमारे गुजरात की बात करें, बीजेपी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड के लिए जगह भी खाली होगी। अरे यार बीजेपी ऑफिस में सिक्योरिटी, आज मैं बीकॉम एमकॉम का आदमी हूँ भाई, तो क्या मैं सिक्योरिटी की जॉब करूँगा? नहीं करूँगा ना। क्या यहाँ पे कोई इंडस्ट्री अच्छी है गुजरात में? नहीं है। आज गुजरात को तो मॉडल बताया जाता है। अरे कुछ मॉडल नहीं, आओ मेरे साथ, मैं आपको जमीनी हकीकत दिखाता हूँ। लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, कितने मेरे जैसे। तो ये जिस मॉडल का जिक्र किया था कौन सा मॉडल है फिर? ये एक सपना वाला मॉडल है। अच्छा। हम रात को सो जाएंगे और जो सपना आएगा एक श्रेष्ठ भारत का, वो मॉडल उन्होंने बताया। अच्छा, और कोई मॉडल? और कोई मॉडल नहीं। चलिए भैया, तमाम युवा थे यहाँ पर मौजूद थे और तमाम युवाओं ने कई किलोमीटर का पैदल मार्च किया है और पैदल मार्च करके बताया है कि सरकार को ये कानून, जिस तरीके से कृषि कानून वापस लेना पड़ा था, उसी तरीके से इस कानून को भी वापस लेना पड़ेगा। फिलहाल जो भी अपडेट होगा इस मामले में लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।